छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। आधुनिक दौर में किसान ने जीवित रखी पुरानी परंपरा, मवेशियों के रखे नाम पुराने जमाने की चीजों का करते हैं इस्तेमाल। धमतरी के किसान थनेंद्र साहू ने पुराने जमाने की चीजों के नाम अपने घर की दीवार पर लिखवा रखे हैं। धमतरी के गांवों में आज भी पुरातन सभ्यता और परंपरा का निर्वहन किया जाता है। भले ही आधुनिकता हर तरफ छाई हो, लेकिन अब भी कई गांव ऐसे हैं जो आधुनिकता के दौर में भी अपने पुरानी परंपरा को नहीं भूले हैं। आज कई लोग गांव की कई वस्तुओं के नाम नहीं जानते हैं, लेकिन धमतरी जिले के एक किसान ने अपने घर पर ही सभी वस्तुओं के नाम दीवार पर लिखवा रखे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी छत्तीसगढ़ की परंपरा और वस्तुओं को जान पहचान पाए। किसान थनेंद्र साहू ने अपने घर पर सभी चीजों के नाम दीवार पर लिखवा रखे हैं। ये एक छोटी लाइब्रेरी की तरह है। घर पर पुरानी चीजों के दीवार पर लिखे नाम। धमतरी जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर हथबंद गांव है। यहाँ पर किसान थनेंद्र साहू पिछले 12 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के किसान ने अपने घर पर सभी वस्तुओं के नाम पहचान लिखवा रखे हैं। इससे फायदा ये है कि जो भी उनके घर आता है वो पढ़कर और देखकर पुरानी चीजों और गांव के रहन सहन को बखूबी जान सकता है। किसान और आम जनता के लिए साय सरकार फेल, बीजेपी की विफलता को जनता तक लेकर जाएं। टीएस सिंहदेव। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विष्णुदेव साय सरकार पर विफल होने का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। बलरामपुर रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बलरामपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करने की बात कही। टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वो मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार की विफलता और कांग्रेस के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाए। पुराने कार्यकर्ताओं से की अपील। अपने दौरे में टीएस सिंहदेव क्षेत्र का भ्रमण कर आम जनता सहित पार्टी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव गांव और खेत खलियानों में पहुंचकर आम जनता की समस्या को सुन रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी के लिए नए जोश के साथ काम करने की अपील कर रहे हैं। धान खरीदी में किसान परेशान। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने रामानुजगंज प्रवास के दौरान कहा कि धान खरीदी विफल हो चुकी है। किसानों का टोकन नहीं कट रहा है। उपार्जन केंद्र में धान का उठाव नहीं होने से जाम है। किसानों से खरीदी केंद्र में पैसे भी मांगे जा रहे हैं, जिससे किसान परेशान हैं। अंबिकापुर जिला सहकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष रामकिशुन सिंह। कहा, समस्या होने पर किसान मुझसे संपर्क करें। ईटीवी भारत ने जिला सहकारी बैंक अंबिकापुर के नवनियुक्त अध्यक्ष रामकिशुन सिंह से खास बात की। सवाल, आप अध्यक्ष बने हैं, लंबे समय से ये पद खाली था, किसानों को लेकर क्या विजन है? आप भी किसान हैं, सरगुजा के हैं, किसानों की समस्याओं को अच्छे से जानते हैं। किस तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में आती हैं और उसके लिए आप कैसे काम करेंगे? जवाब, हम पेपर के माध्यम से या लोग जब हमारे साथ मिलने आते हैं, गांव में हम जब जाते हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते मंडियों में जाकर भी हमने देखा है कि बहुत सारी समस्याएं किसानों की रहती है। अध्यक्ष बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारा किसान अपनी समस्या के लिए भटके नहीं। हमारी कोशिश रहेगी कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान और उन्हें तकलीफ उठानी ना पड़े। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में हितग्राहियों को नहीं मिल रहा राशन। गांव में 315 हितग्राही हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत मोहनटोला के ग्रामीण राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनटोला के ग्रामीण राशन के लिए परेशान हैं। गांव में 315 कार्डधारी हैं, जिन्हें अगस्त महीने का राशन नहीं मिला है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और राशन दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कार्ड में एंट्री लेकिन नहीं मिला राशन। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान संचालक ने गलत जानकारी देकर उन्हें गुमराह किया है। कार्ड में वितरण दर्ज होने के बावजूद राशन नहीं दिया गया है। मोहनटोला ग्राम पंचायत में कुल 315 राशन कार्ड हितग्राही हैं, जिनमें से 70 कार्डधारियों को अगस्त माह का चावल नहीं मिला, जबकि चना और शक्कर किसी को भी नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन दुकान संचालक ने बताया था कि अगस्त का राशन अभी नहीं आया है, लेकिन कार्ड में वितरण दर्ज कर लिया गया है। ग्रामीणों ने इसे धोखाधड़ी मानते हुए तत्काल जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। अगस्त माह का चावल 70 लोगों को नहीं मिला।
315 कार्डधारियों को चना और शक्कर नहीं मिला है। सरपंच और सचिव को इस बारे में बताया गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। राजबहोर सिंह, हितग्राही, जब सोसाइटी जाते हैं तो समस्या हल करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन 3 महीने गुजर गए, हम बार बार घूमकर परेशान हो गए हैं। जगतपाल, हितग्राही, सरपंच सोसाइटी चला रहे थे, हम अक्टूबर से चला रहे हैं, जिन जिन को राशन नहीं मिला उसके बारे में पुराने सरपंच जानते होंगे। कमलेश कुमार सिंह, उप सरपंच, पूर्व महिला सरपंच पति ने कहा हमारा कमीशन नहीं मिला इसलिए हमने राशन नहीं दिया, हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट ले लिए थे। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का विरोध, बैंक, बीमा, कर्मचारी, अधिकारियों का प्रदर्शन, बनाई मानव श्रृंखला। रायपुर में मुख्य प्रदर्शन एलआईसी ऑफिस के पंडरी स्थित मंडल कार्यालय के सामने किया गया। शाम को बड़ी संख्या में बैंक और बीमा के अधिकारी कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। सभी ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार जब तक इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। विरोध सभा को संबोधित करते हुए सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव धर्मराज महापात्र ने कहा, वर्तमान सरकार की पुरानी आदत के अनुसार एक बार फिर लोहे की मुट्ठी पर मखमली दस्ताना चढ़ाया गया है। जनहितैषी भाषा और शब्दावली का उपयोग कर एक ऐसी नीति को वैध ठहराने की कोशिश की गई है जो वास्तव में जनहित को कमजोर करती है। एसबीआई का चीफ मैनेजर गिरफ्तार, इंटरनल अकाउंट से 2 करोड़ 78 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाए। रायपुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। रायपुर में एसबीआई क्षेत्रीय कार्यालय से मिली शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में एसबीआई के चीफ मैनेजर विजय कुमार आहके पर कार्रवाई की। आरोपी मैनेजर से महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जब्त किए गए। आरोपी स्पेशलाइज्ड करेंसी मैनेजमेंट शाखा, जो कि एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण शाखा है, उसका चीफ मैनेजर था। वो अन्य बैंक शाखाओं को कैश पहुंचाने व मैनेज करने के प्रमुख के तौर पर पदस्थ था। चीफ मैनेजर को ट्रेडिंग की लत थी, खातों में गलत एंट्री कर करोड़ों का किया गबन। आरोपी चीफ मैनेजर ने रेड फ्लैग इंडिकेटर, जो कि एक बैंक में स्थापित मानक है, उसको बाईपास कर निर्धारित समय, जो कि 30 दिन होता था, उससे पूर्व ही रोल ओवर कर दिया गया, जिससे सिस्टम में कोई भी अलर्ट जनरेट न हो सके। इस तरह उसके द्वारा शुरू के महीनों में 3-4 फेक एंट्रीज की गईं, बाद के महीनों में मल्टीपल फेक एंट्रीज की गईं। बैंक अधिकारियों की लापरवाही, किसी भी सहकर्मी और सुपरवाइजर अधिकारी ने इन फेक एंट्रीज को डिटेक्ट नहीं किया, जो कि ड्यू डिलिजेंस की कमी को दिखाता है। ये एक जांच का विषय है। बाद में इस रकम को क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेडिंग में धन ऐप और डेल्टा एक्सचेंज के माध्यम से निवेश कर आरोपी ने शासकीय राशि का गबन किया। आरोपी चीफ मैनेजर गिरफ्तार। आरोपी विजय कुमार आहके के खिलाफ ब्यूरो के पास पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर गुरुवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। प्रकरण में अन्य अपराधी अधिकारियों और उनकी भूमिका के संबंध में पूछताछ और जांच की जा रही है। गुरु घासीदास जयंती पर भिलाई पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, सतनाम धाम के लिए 50 लाख की घोषणा। सतनाम धाम के संचालन के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी सीएम ने की है। भिलाई गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज भिलाई पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने भिलाई के सेक्टर 6 में स्थित सतनाम भवन में बाबा गुरु घासीदास के दर्शन किए। इस अवसर पर सतनाम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। सीएम ने सतनाम समाज के लोगों के साथ कई विषयों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनाम समाज के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सतनाम धाम के निर्माण हेतु 50 लाख रुपए और इसके संचालन के लिए हर साल 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को गुरु घासीदास जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भिलाई के इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सीएम ने कहा कि हमें बाबा घासीदास के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरुजी के बताए मानवता का रास्ता हम सभी को सच्ची राह दिखाने वाला है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।